क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है। और ये क्वेश्चन को आप पूरा देख लो, यकीन मानो आपको लाइफ में कभी भी मीन मीडियन मोड निकालने की समस्या नहीं होगी। जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको वीडियो पे प्लीज 2 मिनट रुक के पूरा सुनना मेरी बात को, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। जब भी हमें तीनों निकलना है मीन मीडियन मोड, तो हमें हमेशा मीन मीडियन नहीं निकालना है। ठीक है, मीडियन कैसे निकालनी है मैं बताता हूँ। हमें मीन और मोड निकालना है। क्यों? हमेशा मीन मीडियन मोड निकलाएगा तो छोटे डाटा में निकलेगा। देखो ये छोटे डाटा है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और फ्रीक्वेंसी देखो छोटी छोटी, तो छोटी डाटा ही देगा और उसी में हमसे मीन मीडियन मोड तीनों निकलाएगा। तो मैंने क्या बताया कि हमें मीडियन नहीं निकालना है, हमें मीन और मोड निकाल लेना है और उससे हमें काम हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ कैसे। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करते थे हम, याद होना चाहिए आपको, मीन वैल्यू निकालते थे। मीन वैल्यू किसकी? इसकी। जैसे क्या लिखा हुआ है ये 0 प्लस क्या लिखा है 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2। इसी तरीके से 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना 6। ये कितना आएगा 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 6 और ये 10 आएगा। देखो ए बी बन गई ना, तो अगला कितना आएगा 4 4 का अंतर है 14 और फिर अगला कितना आएगा 18। ये निकाल लेना, मैंने निकाल रखा है, मैं तो टीचर हूँ तो मेरी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। मीन वैल्यू निकाल दी। उसके बाद हम क्या करते थे FI XI निकालते थे। क्या निकालते थे FI XI। ठीक है, तो FI XI कैसे निकालते हैं, ध्यान से क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 into 2 मतलब 6। उसी तरीके से 5 into 6 30। उसी तरीके से 9 into 10 90। उसी तरीके से 5 into 4 40 इक्वल टू 70। और उसी तरीके से 3 into 18 तो 18 54। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया FI XI। तो अब आपको पता होना चाहिए मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब देखो ध्यान से FI के सर ये क्या होता था, ये इन सबको ऐड कर दो तो कितना हो गया 90 160 70 80 90, तो 190 100 190 और ये 60 250। यहाँ से कितना आ जाएगा 250। तो यही क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा FI XI। और सिग्मा FI क्या होता था, इनको ऐड कर दो फ्रीक्वेंसी को, 5 और 5 10 और 9 19 20 और 25, कितना आ जाएगा ये सिग्मा FI, ये आ जाएगा 25। तो हमें क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा 250 डिवाइडेड बाई 25, तो कितना कट जाएगा ये 10 आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि मीन कितना है भाई, मीन हमारा 10 आ गया। मीन आ गया ना, हमारा काम हो गया। अब मीन याद रखना, मीन यहाँ लिख देता हूँ पूरे में ताकि याद रहे। मीन इक्वल टू 25। अब हम मोड निकालते थे, तो मोड निकालने के लिए क्या करते थे, वो आपको पता होना चाहिए। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती थी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें 9, तो 9 ले लिया। ये 9 पे मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है 9 ले लिया। अब हम मोड निकालने के लिए क्या करते थे, मोड निकालने का हमारे पास फार्मूला है मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट लगा के F माइनस F1 अपॉन 2 इंटू F माइनस F1 माइनस F2 और इधर इंटू H। ठीक है, बुक में कुछ और फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ F0 लिखा हुआ है, मैंने F0 ले लिया, मैंने F ले लिया। ठीक है, इसमें F क्या होता था, देखो मैं बता देता हूँ आपको। F जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है जिसपे मैंने गोला बनाया है, ये वो रेक्टेंगल सा बॉक्स बनाया है, इसी को लिखो। तो F इक्वल टू 9। F1 क्या होगा, जो ये फ्रीक्वेंसी लिखी इसके ऊपर वाली कितनी है 5। F2 क्या होगा, जो ये फ्रीक्वेंसी लिखी है इसके नीचे वाली कितनी है 5। ठीक है, 5 दोनों 5। और L क्या होता था, देखो L ये होता था जिसपे मैंने बॉक्स बनाया, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने क्लास इंटरवल कितना है 8 से 12 का। तो इसमें जो छोटी वैल्यू कितनी है 8, तो यही हो जाएगा मेरा L। और H क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से इन सब में कितने कितने का गैप है, तो सब में 4 4 का गैप है। 0 से 4 4 4 से इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो ये 4 का गैप है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें फार्मूले में पुट कर दो, तो मोड इक्वल टू कितना आएगा ये L कितना है यहाँ पे देखो, L इक्वल टू 8 प्लस ब्रैकेट लगाना है, F कितना है F है 9 माइनस F1 कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 माइनस 5, F1 भी 5 है और F2 भी 5 है। और H कितना आ गया मेरे पास, H कितना है 4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये यहाँ पे आ जाता है मोड इक्वल टू
कितना आ गया 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 9 में से 5 गए 4 और नीचे कितना बचेगा 9 दूनी 18, 18 में से 10 गए कितने बचेंगे 18 में से 10 गए 8 और इधर बाहर में कितना है भाई बाहर में है 4। तो देखो ध्यान से तो मोड कितना आ जाएगा 8 प्लस इससे इसको काट दो 4 बन जाए 4 2 जा और 4 से इसको काट दो 2 तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 मतलब ये भी 10 आ गया। ठीक है क्लियर मतलब मोड आ गया। अब मोड और मीन आ गए। अब हम मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन का एक फार्मूला होता है मीडियन निकालने की जरूरत नहीं है वो CFPF वाला फार्मूला नहीं करेंगे। हमें पता है 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीन प्लस मोड। ठीक है क्लियर ये फार्मूला याद रखना ये हमारा मीडियन निकालने का फार्मूला है जब तीनों दिए होगा। हमें तो मीडियन निकालना है क्योंकि मीन और मोड आ गए। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा मीडियन इक्वल टू यहाँ से ये 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में 1/3 और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2 इंटू मीन प्लस मोड। बस अब देख ले कितनी आसानी से मैंने इसको सोल्व कर दिया 1/3 2 इंटू मीन कितना है मीन बोला 25 प्लस मोड कितना आया मोड आया 10। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा क्या देखो 1/3 और ब्रैकेट के अंदर 25 दूनी 50 और प्लस 10 तो ये कितना आ गया भाई 1/3 इंटू 60 और इस चीज को काट लेंगे कितना आएगा 20। तो अल्टीमेट मीडियन कितना आ गया मीडियन इक्वल टू 20। तो इस तरीके से देखिए मैंने तीनों वैल्यू कैसे निकाल दी मीन मीडियन मोड। तो आपको समझ में आ गया। अब मैथमेटिकली ये फार्मूला चेक करना है कि सही है नहीं। तो मीन हमेशा मीडियन से बड़ा होगा बिल्कुल मीडियन से बड़ा है मीन और मीडियन हमेशा मोड से बड़ा होगा। तो मोड देखो 8 10 है तो 10 से बड़ा हमेशा 20 आया है। तो आई बात समझ में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें याद क्या रखना था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अपने 8 साल के टीचिंग कैरियर में यही देखा है कि बच्चों को जब तीनों एक साथ आए मीन मीडियन मोड तो अननेसेसरी कैलकुलेशन करने लगते हैं और टाइम उनका बहुत वेस्ट होता है। तो जो चीज मैंने बताई वही आपको करना है। अच्छे से नोट डाउन करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का आएगा और ये 5 नंबर में ही आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।